थोड़ी धूप लगी और उसके बाद पहले तो मिट्टी सॉफ्ट भी थी, लेकिन जैसे पानी से निकली इतनी कड़क हो गई कि अब वो किसी की खोपड़ी भी फूट सकती है। तो एक वो श्रोता होते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, धर्म सभा में जाते हैं, जितनी देर धर्म सभा में बैठे इतने भाव होते हैं, इतनी संसार आसार है, कोई साथ नहीं। बच्चे वो तो साथ नहीं देते, पत्नी साथ नहीं देती, व्यापार नुकसान लगे हुए हैं, हम काय के लिए जी रहे हैं, खाना भी सही से नहीं खा पा रहे, शरीर भी बीमार पड़ा है, कुछ भी नहीं है। जिनके लिए सब कुछ करो वही हमारे को लाइन पे लगा के चले जाते हैं। अपनी दुकान चालू करी और बसने के लिए नहीं पैसे, चलो भैया हमारी दुकान चल रही। जब तक दुकान बंद थी कोई दावेदार नहीं, और दुकान बंद कर चालू होने दो, सुविधा उससे ही दावेदार आ जाते हैं। समय से मुझे एक दलाल बताया, महाराज यहाँ पे जितने लोग जगह लेने वाले हैं ना, जितने लोगों ने जगह ली, जगह ले लो तुम समय से में कोई बात नहीं। जगह लेने के बाद जैसे तुमने दीवार खड़ी करना शुरू करी, उनके जो भूत मर गए ना वो भी जिंदा हो जाते। ये तो जगह मेरे दादा ने मेरे नाम में लिखाई है, ये जगह तो मेरे नाम में, भूत क्या पैदा हो जाते। विचार करना, इतना ही सोचना। मिट्टी के समान वो श्रोता होते हैं, जब उन्हें अच्छी बातें समझ में आती हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसा लगता है संसार आसान है, लेकिन जैसे ही संसार में गए सारा का सारा प्रवचन, सारा का सारा उपदेश, सारा का सारा, आप लोग जो उठते हो ना, चलो आप लोग तो छत पे बैठे हो, जो लोग जमीन पे बैठते हैं ना, वो लोग उठते हैं ना, तो यहीं पर क्या करते हैं, वो झाड़ झाड़ कर उठ के चले जाते हैं। यहाँ का यही छोड़ो, बाहर जाके क्या ले जाके करेंगे। मिट्टी के समान श्रोता जो जब धन की चर्चा होती है तब भावुक होते हैं, उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो हैं। दूसरे नंबर के श्रोता बताए चलनी के समान। चलनी के समान श्रोता कौन से होते हैं? चलनी में जब हम आटा छाने ना तो क्या होता है, आटा नीचे गिर जाता है और ऊपर क्या रह जाता है, भूसी रह जाती है। इसी प्रकार से जो चलनी के समान श्रोता होते हैं, वो श्रोता अच्छी अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं, अच्छी अच्छी बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो भूसी जो बात है कोई काम की नहीं है, उन बातों को दिमाग में बैठा देते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं। आप विचार करके रखना, जो हमने बात मतलब की कही वो बात तो यही की यही, लेकिन जो भूसा था उसे हमने, मैं तो कहता हूँ मेरी भूसे वाली बातें भी संभाल कर रखो, कहना की काम में आने वाली। कई बार ऐसा होता है, माँ अपने बच्चे को दवाई खिलाना चाहे, बच्चा दवाई नहीं खाता, दवाई कड़वी, बच्चा जब दवाई कड़वी नहीं खाना चाहता है तो माँ क्या करती है, माँ होशियार होती है। माँ बच्चे को अपने पैरों पे लिटाती है, छोटा सा बच्चा रहता है, पैरों पे लिटाती है और चम्मच में दवाई घोलती है। अब बच्चे से कहते हैं खा, बच्चा नहीं खाता है, कड़वी दवाई, तो माँ क्या करती है, उसकी नाक पकड़ती है, और जैसी नाक पकड़ी उसका मुंह खुल जाता है। माँ क्या करती है, वो दवाई उसके ऊपर रख देती है। देखना है ना, ये हमारे श्रोता है ना, ये बच्चे के समान है। वो माँ उसके मुंह की नाक पकड़ती है, नाक पकड़ के वो दवाई उसके मुंह में डालती है, लेकिन वो बच्चा वो क्या करता है, मुंह टेढ़ा किया और सारी दवाई बाहर। माँ बड़ी परेशान है। माँ ने क्या किया जाए, ये बच्चे को बार बार दवाई खिलाता हूँ, बार बार ये बच्चा उल्टी कर देता है, बार बार दवाई बाहर कर देता है। माँ ने होशियारी करी, समझदारी करी। माँ ने क्या किया, एक रसगुल्ला बच्चे को बड़ा पसंद था, माँ ने वो रसगुल्ले के अंदर टैबलेट रख दी। टैबलेट रखने के बाद उस बच्चे से पूछा, बेटा रसगुल्ला खाओगे? उन्होंने कहा मम्मी मेरी फेवरेट मिठाई है, मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं तो जरूर खाऊंगा। और माँ ने उसे रसगुल्ला दिया। माँ ने कहा अब ये दवाई तो इसके पेट में पहुंची जाएगी, क्योंकि ये दवाई ऐसे तो नहीं खाएगा, लेकिन आप पहुंच जाएगी। माँ ने रसगुल्ला दिया, माँ काम में लग गई। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा, बेटा रसगुल्ला खा लिया? हाँ माँ, रसगुल्ला तो मैंने खा लिया, लेकिन जो उसमें गुठली थी ना, गुठली उसको निकाल के फेंक दिया। क्या रसगुल्ला
पहले श्रोता मिट्टी के समान, दूसरे चन्नी के समान, तीसरे बगला के समान, चौथे तोता के समान, पांचवें बगुला के समान, छठवें पाषाण के समान, सातवें सर्प के समान, आठवें गाय के समान, नौवें हंस के समान, 10वें भैंस के समान, 11वें फूटे घड़े के समान, 12वें सोता बिल्ली के समान, 13वें सोता मच्छर के समान और 14वें सोता जोंक के समान। अब इसमें आप समझ कौन से दो समझ में आ गए? मिट्टी वाले तात्कालिक प्रभावित होंगे, त्रिकालिक नहीं। चलने वाले अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं रखेंगे, भूसा भूसा समेटते रहेंगे, बस भूसे भूसा में लगे रहेंगे। तीसरे नंबर के श्रोता है बकरी के समान। ख्याल करना, बकरी पानी पीने जाएगी तो पानी में 2 पैर डालेगी, पानी को गंदा करेगी, तब पीने जाएगी। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो पहले से नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बगल वाले लोग सब करेंगे, क्यों महाराज ने क्या बोला, पिक्चर देखने जाएंगे, पहले से नहीं जाएंगे, बीच में जाएंगे, बीच में स्टोरी खराब कर देंगे। ऐसे श्रोता होते बकरी के समान। तीसरे नंबर पर श्रोता होते तोता के समान। चौथे नंबर के तोता सब कुछ याद कर लेता है, सब कुछ याद है, राम राम उसे याद है, खूब याद है ना। तोता की दशा ऐसी हो गई, उसने सब याद कर लिया। लोगों को इतना सारा ज्ञान है, समय सार की गाथाएं मालूम है, प्रवचन सार याद है, सारे तत्वार शुद्ध याद है, वो सारे सिद्धांत याद है, लेकिन जब आपत्ति आती है तो सारे सिद्धांत भूल जाते। उनकी दशा मालूम तोताओं के समान हो गई। तोताओं के सरदार ने तोताओं को समझा दिया, सिखा दिया, याद करा दिया। क्या याद कराया? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसना नहीं। उन्हें सब याद है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसना नहीं है। और एक दिन ऐसा ही हुआ, शिकारी आया, दाना डाला, जाल फैलाया, तोता बहुत सारे ऊपर बैठे थे। तोताओं ने देख भी लिया और जैसी शिकारी छिपा, सारे तोते उड़े और उसके अंदर बैठ गए और सब फंस गए। जब वो जाल में फंस गए तभी अंदर क्या गा रहे, क्या गा रहे? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना। ख्याल करके रखना, अंदर बैठ के भी यही गीत गाए जा रहे हैं और फंस भी गए हैं। ख्याल करना, हम वो बातें याद तो कर ले रहे हैं, वो बातों को याद तो कर रहे हैं, लेकिन उन बातों को दिमाग से दिल तक लेके जा नहीं रहे हैं। तोता के समान वो सुनता है। 5वें नंबर के श्रोता बगुला के समान है। बगुला बड़े ध्यान से रहता है, लेकिन जैसे ही मछली निकल जाए बगुला का ध्यान मछली पे चला जाता है। एक ऐसे श्रोता हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसी कोई कमी वाली बात आ जाए तुरंत पकड़ेंगे, और ये तो बोलना ही नहीं था महाराज को। ख्याल करके रखना, बगुला के समान। घर में कोई बात चल रही है, घर में सब लोग अच्छे से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात किसी ने कोई पकड़ ली, जो बात उसके खुरापात के में कारण बनेगी, वो बगुला के समान श्रोता है। ख्याल करना। 5वें नंबर में पाषाण के समान श्रोता। पाषाण के समान श्रोता वो होते हैं जिन पर कितना भी पानी डाला जाए, पाषाण पर कितना भी जल डाला जाए, कितना भी पानी फेंका जाए, पाषाण में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं, पाषाण